हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माई चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। आपके क्रश की करंट एनर्जीज, देयर ट्रूएस्ट फीलिंग्स फॉर यू। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन। आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज़ है, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं या जो इंसान आपको काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं। Let's see. Crush current energies, their truest feelings for you. First we have milk and honey. नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों की एज 51 भी हो सकती है। आई नो इट्स अ टू मच 50+, बट कुछ लोग हो भी सकते हैं बिकॉज किसी भी तरह का कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ना ही कोई एज स्पेसिफिक ग्रुप की रीडिंग है। ठीक है, कोई भी आपकी एज है, किसी की भी, सबके लिए रीडिंग ओपन है। नंबर 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 6-9 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। इट्स अ ट्रेजर आइलैंड। ट्रूएस्ट फीलिंग्स, व्यूअर्स के क्रश के ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं। वी हैव इट्स अ अनफिनिश्ड सिम्फनी। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 19 एंड 16 भी मुझे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। वी हैव इट्स अ पॉइस्ट। 48 कुछ लोगों का एज है। नंबर 12 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 36, 39, 31 भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का एज दिख रहा है। वी हैव नो प्लेस लाइक होम। नंबर 50 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड नंबर 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पर 35 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है आपके क्रश का। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है को-क्रिएट की। ऐसे लग रहा है ये कुछ अपनी लाइफ में नया स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी ऑर्फन की एनर्जी है। यहाँ तो ये इंसान जो भी है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा आपके क्रश अकेले हैं, या इनके साथ कुछ ना कुछ किसी की एंडिंग हुई है, किसी के साथ हो सकता है इनका ब्रेकअप हुआ है अपनी लाइफ का। यस, बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है जैसे ये काफ़ी अकेले रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहे हैं अपनी लाइफ में, और अब इनको लगता है कि इनकी लाइफ अभी ख़त्म नहीं हुई है, इनको अपनी ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए, किसी ना किसी तरह से मौका देना चाहिए खुद को। और इनको आपको देख के कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी एक दिख रही है आपकी तरफ देख के। इनको लगता है कि इनको एक कहीं ना कहीं लाइफ में दिख रहा है कोई ऐसा चांस, या फिर कुछ ऐसी एक उम्मीद की किरण दिख रही है। तो वाई नॉट इनको अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए ट्राई करना चाहिए। बिकॉज फर्स्ट कार्ड यहाँ पे मिल्क एंड हनी का है कि इनकी जो एनर्जीज़ हैं आपको लेकर, इस इंसान की जो ट्रूएस्ट फीलिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट हैं, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से मुझे दिख रही हैं सॉफ्ट, काइंड एंड अ लॉट ऑफ अडोरेशन एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। बिकॉज इनको लगता है कि आप जो हो ना बहुत ही ज़्यादा पॉइस्ड या तो हो, या फिर आप लोग बहुत ही ज़्यादा, इनको एक तरह से पीसफुल एनर्जी आपकी साइड से दिख रही है। दैट्स वाई इनको लगता है कि आपके साथ जो है ना ये ईजीली कनेक्ट हो सकते हैं। बिकॉज इससे पहले हो सकता है यहाँ तो ऑलरेडी विद ऑर्फेंट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तो ये पर्सन ऑर्फन है। इनके पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली, आई डोंट वांट टू ट्रिगर टू यू एनीवन, या तो इनके पेरेंट्स नहीं हैं, ये पर्सन हो सकता है सिंगल ही इस टाइम है अपनी लाइफ में। इन्होंने हो सकता है अपने पेरेंट्स के बिना ज़िंदगी गुजारी है, या फिर किसी तरह से ऐसे दिख रहा है इनको लगता है कि इनका रिलेशन जो है ना वो कभी भी किसी के साथ या तो अच्छा बना नहीं है, या फिर रिसेंटली अभी इनका किसी के साथ कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई कनेक्शन ख़त्म हुआ है, और उससे इनको लगता है कि अभी सब कुछ ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, दुनिया यहीं पर ख़त्म नहीं होगी, अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना और बहुत ज़िंदगी जो है वो आगे बाकी है। इसीलिए इसको आपके साथ जो है ये स्टार्ट करने के बारे में इस टाइम चाह रहे हैं कि हो जाए, किसी तरह से इस डिप्रेसिव फेज से बाहर आया जाए। या फिर लाइफ में अगर इनको किसी ने डिसअपॉइंट किया है इनके साथ रिश्ता तोड़ के या रिलेशन तोड़ के, तो ये अपनी उसी फेज़ में, अपनी डिसअपॉइंटमेंट वाले फेज़ में अपने रिश्ते को नहीं लेके इसी तरह से ज़िंदगी को नहीं गुजारना चाहते। इनको लगता है कि अपनी, जैसे एक इंसान कंफर्टेबल अपने घर में होता है ना, वैसी कोई भी चीज़ कंफर्टेबल नहीं होती। ठीक है, इसी तरह से ही कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इस पर्सन को आपके साथ जो है ना वो कनेक्ट होना है। बिकॉज इनकी एनर्जी एक तरह से मुझे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट दिख रही है। बिकॉज द रियली फील, ये जो भी आपके क्रश है ना, ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्वीट स्पॉट इनकी जो है ना वो
ज़िंदगी में या फिर किसी तरह से इनकी फीलिंग्स में आप लोगों के लिए ऐसा एक स्वीट सॉफ्ट स्पॉट इतना एक स्वीट स्पॉट ऐसा बन चुका है जिसको इनको लगता है कि इनकी लाइफ जो है ना काफ़ी अबंडेंट रह सकती है एक तरह से। दे रियली फील कि इनको जो है ना आपके साथ एक नर्चरिंग और एक बहुत ही ब्लेस्ड और बहुत ही प्रोस्पीरियस जो है वो रिश्ता बनाने का एक मौका मिल रहा है, जो कि इनको लगता है कि ये चांस ज़िंदगी में सभी को नहीं मिलता। ठीक है, सो दे रियली वांट टू दे रियली फील एंड दे ऑल्सो रियली वांट कि आपके साथ अपनी लाइफ को इंजॉय करें, और एक बड़ी एक दिख रही है एक ईज़ और एक ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज़ को साथ लेकर चलते हुए ये ना आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है इनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी जा सकती है आपके साथ, एंड यू गाइज आर इन द वन जिनके साथ ये एक कंफर्ट जोन अपना जो है वो महसूस कर सकते हैं। दैट्स वाई इनको लगता है कि इनको आप पे भी ट्रस्ट करते हुए और ख़ुद पे भी ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्होंने लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी हसल देखी है। तो इनको लगता है कि अब अपनी उसी हसल की ज़रूरत नहीं है, अब एक अच्छा चांस मिल रहा है लाइफ का आगे बढ़ाने का, तो उसको जो है वो आगे डेफिनेटली परसू करना चाहिए और आगे जो है वो बढ़ना चाहिए। तो ये बढ़ना चाह रहे हैं आपके साथ, ऐसे ही नहीं कि अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार देना चाहता ये जो भी आपके क्रश हैं। लेट्स सी फ्रॉम दिस नंबर्स मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे 40 की एनर्जी भी है, 55 की एनर्जी भी दिख रही है, 34 35 भी एज दिख रही है कुछ लोगों का, 31 डेट ऑफ बर्थ भी है। बट ये अपनी ज़िंदगी को एक नई तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है अभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, आगे की बड़ी लाइफ बाकी है, और ऐसे ही डिसअपॉइंट होके ऐसे ही अपसेट होके अपनी लाइफ को नहीं गुजार सकते। कब तक ऐसे बिहेवियर में रहना है या कैसे इस तरह के माइंड सेट में रहना है, आगे बढ़ो। वी हैव इट्स रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, यस, कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है डेफिनेटली इनको लगता है कि आप इनको नर्चर कर सकते हो, आप इनको वो लव वो केयर दे सकते हो जो शायद इनको इनके पेरेंट्स की तरफ से नहीं मिली, वट एवर ये जो भी इनका जेंडर है। दैट्स वाई मुझे दिख रहा है यहाँ पे ऑर्फन की एनर्जी है, यस। और ये जो भी आपके क्रश है ना, ये कहीं ना कहीं खुद को भी समझाते रहते हैं, जैसे एक मदर फादर अपने बच्चे को समझाते रहते हैं ना, वैसे ही कहीं ना कहीं अपने आप को ये इस तरह से काउंसलिंग करना या अपने आप को ऐसे एडवाइस करते रहते हैं कि इनकी लाइफ में क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए किस तरह से करना चाहिए, खुद को वैसे भी समझाते रहते हैं। बट ऐसे लग रहा है इनको लगता है कि आप भी जो हो ना इनको कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ों में गाइड कर सकते हो, आप इनको नर्चर कर सकते हो, आप इनकी केयर कर सकते हो, यस। दैट्स वाई भी ये आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। 25 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वी हैव द सिल्वर वाटरफॉल। 32 कुछ लोगों का एज है, अगेन यहाँ पे 5 की एनर्जी है, इट मीन्स के 555 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राइट नाउ दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश हैं इनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स यही हैं कि अपनी लाइफ को ये आपके साथ कनेक्ट करके अपनी लाइफ को चेंज करें। वी हैव इट्स अ इंटीमेसी एंड वी हैव इट्स अ कमिटमेंट, रियली वांट टू कमिट टू यू, यस, क्योंकि इनको लगता है कि ये आपके साथ जो है ना वो काफ़ी अच्छी एक क्लोजनेस बना सकते हैं, एक अच्छी अटैचमेंट बना सकते हैं जिसमें फुल ऑफ इंटीमेट हो सकते हैं ये आपके साथ, इनके इमोशनल एंड एक फिजिकल एंड सेक्सुअल ऑल्सो नीड्स जो है वो भी अच्छे से पूरी हो सकती हैं, बिकॉज ये आपके साथ कमिटेड होना चाह रहे हैं। काफ़ी हद तक ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने काफ़ी टाइम अपना एक तरह से अकेले गुजारा है और इनको लगता है कि अब फाइनली टाइम आ चुका है कि अपनी अकेली ज़िंदगी नहीं गुजारनी, अब जो है वो आपके साथ कनेक्ट होना है, क्योंकि ऑलरेडी विद अ डिस्टॉर्टेड फेमिनिन इनकी इमोशंस इनकी फीलिंग्स इनकी फेमिनिन साइड काफ़ी टाइम तक डिस्टर्ब रही है। तो अब ये आगे फर्दर नहीं डिस्टर्ब रहना चाहते, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे इनको लगता है कि इनको इमोशनली एक पर्सन जो कि काफ़ी मेच्योर हो, काफ़ी इमोशनली इंटेलिजेंट हो, जो इस पर्सन के इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सके, वैसा एक पार्टनर या फिर एक ऐसा पर्सन चाहिए था, वो इनको कहीं ना कहीं आप में दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए ये आपके साथ जो है वो कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है साथ ही साथ ये काफ़ी चीज़ें आपके साथ अटैच होके ये अपनी लाइफ में खुद को हील भी कर सकते हैं, और इस चीज़ के लिए काफ़ी हो सकता है होपफुल भी हैं, एंड ऑल्सो शायद काफ़ी टाइम से इन्होंने प्रे भी इस चीज़ को किया था। तो अब इनको लगता है फाइनली इनका ये प्रे या फिर इनका ये जो विश है, ये जो ड्रीम है, ये काफ़ी टाइम से जो पूरा होने का ये वेट कर रहे थे, तो अब फाइनली उनको पूरा होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए ये आपके साथ जो है वो इनकी जो ट्रूएस्ट फीलिंग्स हैं वो आपके साथ कनेक्ट होने की है। दे रियली वांट टू इंटीमेट विद यू, दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू, एक तरह से
ये बहुत ही डीप अटैचमेंट और डीप जो है वो बॉन्डिंग आपके साथ जो है वो महसूस करते हैं कि ये बना सकते हैं या फिर इनको बनानी है, चाहे इनका जेंडर मेल है या फिर फीमेल है। सो नंबर 9 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। 99 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। नंबर 18, ट्रिपल नाइन एंड 555 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 44 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। 44 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। 30, 40, 50 ये मुझे एनर्जीज मोस्टली दिख रही हैं, बट 20 प्लस की एनर्जी भी है, जैसे 25 है यहाँ पे। यस, तो ये ऑलरेडी ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से जो भी आपके क्रश हैं मेल फीमेल, ये काफ़ी टाइम से इमोशनली डिस्टर्ब रहे हैं, या जैसा इनको नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग या एक सपोर्टिव पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए था वो हमेशा से इनको नहीं मिला, उसकी कमी कहीं ना कहीं रही है, लैक किया इस चीज़ ने। तो अब इनको लगता है कि आपके साथ ये वैसा ही एक सपोर्टिव और ऑल्सो काफ़ी नर्चरिंग जो है वो कनेक्शन बना सकते हैं, और इनको आपकी साइड से वो सब कुछ मिल सकता है जो कि काफ़ी टाइम से ये अपनी लाइफ में चाह रहे थे या चाह रही थी। तो ये कमिटमेंट डेफिनेटली बनाना चाह रहे हैं आपके साथ। उनको लगता है कि ये इमोशनली जो है ना आपके साथ काफ़ी अच्छे से कनेक्ट ये पर्सन कर सकते हैं, दैट्स वाई। एंड कहीं ना कहीं ये जो भी आपके क्रश हैं इनको ये भी फील हो रहा है कि यू गाइज आर द वन। यस, आप ही वो एक हो जो इस पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली यू गाइज मेंट टू बी टुगेदर। यस, और जिसका आना यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी एक तरह से एक मायने रखता है, एक मतलब रखता है। तो आप ही वो एक हो जो कि इनको लगता है कि जिनके साथ ये आगे चल सकते हैं। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो ट्रूएस्ट फीलिंग्स, वीवर्स के क्रश के ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं। वी हैव इट्स अ टॉवर एंड वी हैव इट्स अ 4 ऑफ स्वॉर्ड। इस टाइम ये ऑलरेडी दिख रहा है विद द टॉवर काफ़ी डिस्टर्ब है इमोशनली, मेंटली। यस, और अब ऐसे लग रहा है इनको, जैसे लगता है कि इनको हीलिंग की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, एक कंफर्टेबल जो है वो सिचुएशन की ज़रूरत है, इनको सुकून की ज़रूरत है जो शायद काफ़ी टाइम से इनको मिला नहीं है। तो ये अब इस वजह से अपनी लाइफ को इनको लगता है कि ये अच्छे वे से जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। तो दैट्स वाई ये आपके साथ जो है ना वो कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ये जो भी आपके क्रश है। लेकिन इस टाइम ऐसा लग रहा है विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड ये अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम से हो सकता है एक्शन वाली सिचुएशन में नहीं रहे। तो अब ये सोच रहे हैं कि किस तरह से ये अपने आप को पहले पीसफुल एनर्जी में लेकर आके एक तरह से मेडिटेशन करके अच्छे तरीके से सोच समझ के देन ये जो है ना एकदम से लाइक ऑल ऑफ अ सडन ही आपको किसी तरह से सरप्राइज़ कर सकते हैं, या फिर एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ही आपके साथ किसी भी सिचुएशन को जो है ना वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और उसी के बारे में विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड ये इस टाइम अपना टाइम ले रहे हैं, सोच रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है विद द टॉवर ये डिस्टर्ब रहे हैं। एक तरह से होता है ना डिस्ट्रक्शन हो जाना किसी चीज़ का, एक क्योस चलना, वो इनकी लाइफ में चलता रहा है काफ़ी टाइम से, मेंटली इमोशनली ये इस ब्रेकडाउन से गुजरते रहे हैं। तो अब ये अच्छे से टाइम लेके सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आपके बीच में ये सारी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या किस तरह से ऑल ऑफ अ सडन इस सिचुएशन को बिल्ड कर सकते हैं। यस, तो ये सोच रहे हैं कि दोबारा इनकी लाइफ में ऐसा मिसहैप नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी इनकी लाइफ में चला है, या फिर काफ़ी टाइम से ये अकेले रहे हैं। तो अब फर्दर नहीं ये चाहते कि आपसे अगर कनेक्ट होना भी है तो एक तरह से बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए ये चीज़ें हो, नो, ये एक लॉन्ग टर्म आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और उसी के लिए विद 4 ऑफ स्वॉर्ड ये अच्छे से सोच विचार कर रहे हैं कि इनको क्या करना है, किस तरह से खुद को पहले पीसफुल एनर्जी में लेके आना है एंड देन आगे बढ़ना है। या वी हैव इट्स अ डेथ, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, जो भी पास्ट की चीज़ें हैं रियली वांट टू कट इट ऑफ। यस, हो सकता है कोई लिमिटेशन हो सकती हैं, या फिर इन्होंने काफ़ी टाइम से एक बाउंड्री बनाई हुई थी कि इनको बस उस पार्ट जाना नहीं है। बट मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है आपके ये वो क्रश हैं जिन्होंने शायद हो सकता है काफ़ी टाइम से इन्होंने यही माइंड बनाया हुआ था, जब इनकी लाइफ में कोई नहीं समझने वाला रहा या कोई ब्रेकअप भी हुआ, तो ऐसा लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में विद द डेथ कुछ जो चीज़ें ख़त्म हुई उसके साथ कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी लाइफ को भी ख़त्म कर दिया था। बट किसी के चले जाने से, किसी के आपको छोड़ जाने से आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, ना ही कुछ ज़िंदगी रुकती है, हर चीज़ चलती रहती है। तो आई थिंक इस इंसान ने वो जो चीज़ें स्टॉप कर दी थी, अब इनको लगता है कि अब इन चीज़ों में अपने आप को ज़्यादा ही परेशान करने का, अपने आप को बीमार कर लेने का, ठीक है, अपने आप को हर टाइम डिस्टर्ब रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक दिल जले की तरह। सो दैट्स वाई अब ये चाहते हैं कि जो कुछ ख़त्म हो गया था उसको पास्ट में छोड़ के फर्दर आगे बढ़ो।
तो ये अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए पास्ट की सारी एनर्जीज़ को वॉश अवे कर देना चाहते हैं, पूरा रिलीज़ कर देना चाहते हैं। दे रियली वांट कि उसको लेट गो करो और आगे एक नया अपनी लाइफ का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करो, जो कि वो आपके साथ करने का सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे टावर जो चीज़ें इनकी ख़त्म हुई थी ऑलरेडी लाइफ से, या जिस तरह से भी इनकी लाइफ में जो कुछ ख़त्म हुआ उसने इस इंसान को डिस्टर्ब किया, तो अब ये सोच रहे हैं कि इनको उस डिस्टर्बेंस को हमेशा के लिए पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है आपकी तरफ। येस, वी हैव इट्स अ 2 ऑफ कप्स। इनकी जो इस टाइम ट्रूएस्ट फीलिंग्स हैं वो आपके साथ डेफिनेटली आपके साथ मिलने की हैं, आपके साथ एक तरह हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की हैं। दे रियली वांट कि आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करें, आपके साथ अपनी दिल की हर बात शेयर करें, आपके साथ इस तरह से एक तरह से कम्युनिकेशन करें या फिर अटैचमेंट बनाएं जिसमें ये अपने दिल की हर बात आपसे शेयर कर सकें और आप भी इनके साथ शेयर कर सको। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। एंड यहाँ पार्टनरशिप करने के लिए ऑब्वियसली द रियली फील कि इनको आपसे मिलना है, तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ मीटिंग करना चाह रहे हैं और पास्ट को भूल के एक नया चैप्टर आपके साथ जो है ना इनकी फीलिंग्स यही है स्टार्ट करें। एंड विद द 2 ऑफ कप्स आपके साथ अटैच हों, आपके साथ कमिटमेंट बनाएं और एक अच्छा सक्सेसफुल कमिटेड जो है ना वो आपके साथ पार्टनरशिप स्टार्ट करें। तो ये पार्टनरशिप आपके साथ करना चाह रहे हैं जिसमें द रियली फील के ये अपने आप को इमोशनली, रोमांटिकली, लविंगली एक अच्छे तरीके से आपके साथ कनेक्ट कर पाएँ, आपके साथ हर चीज़ के बारे में बात कर पाएँ और एक कमिटेड बिहेवियर के साथ। यस, इनका जो एक बिहेवियर है ना वो काफ़ी ज़्यादा कमिटेड है आप लोगों को लेकर, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। और इनकी फीलिंग्स यही हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो। एक पार्टनरशिप दिख रही है मुझे, एक रोमांटिक पार्टनरशिप, एक लविंग पार्टनरशिप, जो कि आपके क्रश जो हैं वो महसूस करते हैं कि आपके साथ अच्छे वे से कर सकते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप एक सोलमेट की जर्नी में हो या फिर आप इनके सोलमेट हो, जिसके साथ इनको लगता है ये अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। नंबर 13 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पे 444 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड 16 है, यहाँ पे 777 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 24, 27, 21, 29, 26 ये सारे नंबर्स हैं गाइस जो मैं आपको बता रही हूँ। तो 20+ भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, कुछ लोगों का नहीं बल्कि मोस्टली हो भी सकता है। 20+, 30+, 40+, 50+ कोई भी हो सकती है, बट आपने मेन फोकस करना है जो मैं आपको एनर्जीज बता रही हूँ उस पर। और छोटे छोटे जो चीज़ें हैं जैसे नंबर्स हो गए, एज हो गई, अगर आपसे रेजोनेट नहीं भी होती इट्स टोटली फाइन। ठीक है, तो यहाँ पे एरिस की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वैसे वाटर साइन मुझे दिख रहा है काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग, बट जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो मैं आपको बता रही हूँ। वी हैव 3 ऑफ वैंड्स एंड वी हैव हैंगमैन। ये अब फाइनली अपनी लाइफ में जो चीज़ें इनकी स्टक हुई हैं, जो काफ़ी टाइम से पोज हुई हैं, ये अब आपके जो भी क्वेश्चन है ये महसूस करते हैं कि इनको आगे फर्दर फ्यूचर का जब प्लान करना है ना, तो इनको अपनी सोच को भी चेंज करना है और अपनी लाइफ में ये जो एक स्टक सिचुएशन से काफ़ी टाइम से गुजर रहे हैं, जो इनकी लाइफ में हर चीज़ जो है पोज पे चल रही है, अब फाइनली इनको अपना माइंड को सेट को चेंज करना है और फ्यूचर में अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है, जो कि ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये जो भी आपके क्वेश्चन है या तो ये सीक्रेटली आपको काफ़ी एडमायर कर रहे हैं या फिर सीक्रेटली आपके लिए इनकी बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स हैं एंड ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ ड्रीम्स। ये एक ड्रीमर हैं जो कि बिल्कुल फुल एक यूथफुल, एक बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक और बहुत ही ज़्यादा एक तरह से ड्रीमर वाली एनर्जी को बना के आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसे लग रहा है इनके वो सपने पूरे नहीं हुए जिसको लेकर ये काफ़ी यूथफुल एनर्जी में थे। काफ़ी एक तरह से ये कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन आर्टिस्ट हो सकते हैं, फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ पेंटर, जो होता है ना पेंटिंग करते हैं, तो आर्टिस्ट हो सकते हैं। इनको जैसे ड्राइंग करना, फ़ाइन आर्ट से रेलिवेंट कुछ है, बट आर्टिस्ट मुझे दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे पेंटिंग की एनर्जी दिख रही है, जैसे कि इंसान पेंटिंग कर रहा है और रियली वांट टू ऑफर यू समथिंग। तो ये बड़े ही ब्यूटीफुल वे में जो है ना आप लोगों तक आना चाह रहे हैं, सो दैट क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये आगे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आप लोगों के साथ उस कनेक्शन का जिसको लेकर इन्होंने काफ़ी टाइम से सपने देखे थे। वो सपने पूरे किसी और के साथ नहीं हुए, तो वाई नॉट इनको अपनी लाइफ में आगे ट्राई करना चाहिए। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, ज़िंदगी किसी के जाने से नहीं रुकती, तो ये आगे आपके साथ आगे चलना चाह रहे हैं। ये जो भी आपके क्रश हैं अपनी लव लाइफ को आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव वे में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं और लेवल अप करना चाह रहे हैं। यस, आपको कमिटमेंट दे के आपकी तरफ आना चाहते हैं और मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। फाइनली ये अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने वाले हैं, अपने माइंड को चेंज करने वाले हैं, अपने थॉट्स को चेंज करने वाले हैं, जिसकी वजह से हो सकता है इनको लगता है कि इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि यही स्टक एनर्जी की वजह से इनकी लाइफ भी आगे की फर्दर रुकी हुई है और काफ़ी एक डिप्रेसिव वे में चल रही है। तो फाइनली अब ये आगे फर्दर डिप्रेसिव नहीं रहना चाह रही, जो भी आपके क्रश हैं, तो बढ़ना चाहते हैं कि स्टक नहीं अब रहना, अब आगे बढ़ना है। और कहीं ना कहीं इनको ये भी फील होता है कि आपके साथ इनकी लाइफ आगे बढ़ेगी भी।
यस, तो एक एक्सपेंशन की एनर्जी दिख रही है, दे रियली वांट टू एक्सपैंड विद यू, अपनी लाइफ को ही आपके साथ एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। सो नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, डबल 3 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, 23 एज या डेट ऑफ बर्थ है, 32 भी दिख रहा है। यस, बट कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं एज चाहे जितनी भी हो बट उनकी एनर्जी काफ़ी यंग है, दिखने में काफ़ी वो यंग हो सकते हैं। पाइसिस वाटर साइन वैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बट पाइसिस एंड स्कॉर्पियो इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एरिस की एनर्जी है, वैसे यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी भी दिख रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।